तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो मैथ का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसे आज हम तैयार करेंगे। तो ये HCF क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और सीखेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो HCF को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों HCF जो होता है इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो अब हम इसे देखेंगे ये क्या होता है और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल करके इसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी परिभाषा जो होती है वो होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है उन दी गई संख्याओं का HCF कहलाती है। यानी कि बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसका जो संख्याएं दी गई हैं उनमें पूरा पूरा भाग चला जाए हर संख्या में। जैसे कि यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 20 30 का HCF, यानी कि 20 व 30 का HCF होगा 20 व 30 का HCF 10 होता है। यानी कि 10 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 20 और 30 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। यानी कि अगर 20 में भाग देंगे तो आएगा 2 और अगर 30 में भाग देंगे तो आएगा 3। इससे ऊपर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका 20 और 30 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो ये 10 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है और ये हो जाएगा 20 और 30 का HCF। तो HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो अब हम इसे देखेंगे कैसे निकाला जाता है इसका मान। तो दोस्तों ये है हमारा आज का पहला एग्जाम्पल, 32 और 48 का HCF ज्ञात करो। यानी कि हमें 32 और 48 का HCF निकालना है, इसका HCF हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, यानी कि जितनी भी संख्याएं दी गई है उनमें से जो बड़ी संख्या होगी, जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या है 48, तो उस संख्या को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख लेंगे 48 और उसके दोनों तरफ एक एक लाइन खींच देंगे ऐसे। और फिर जो छोटी संख्या होती है, जैसे यहाँ पर 32 है, इनमें छोटी संख्या उसको यहाँ पर लिखेंगे। और अब इस छोटी संख्या का देंगे इस बड़ी संख्या में भाग। तो जैसे 32 का भाग देंगे 48 में तो एक बार ही जाएगा, 2 बार करते ही तो ये 64 हो जाएगा जो कि 48 से बड़ा होगा। तो एक बार भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 32 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे एक लाइन खींचेंगे। अब 48 में से 32 घटाएंगे तो ये आएगा 16। और फिर जो पिछले स्टेप में हमने जिस संख्या का भाग दिया था, यानी कि यहाँ पर 32 का हमने भाग दिया था, तो उसे यहाँ लिख देंगे और अब वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। अब 16 का देंगे 32 में भाग, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 32 और इसे जब काटेंगे तो ये आएगा 0। तो ये जहाँ पर लास्ट में 0 0 आ जाएगा वहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। और जिस संख्या का हमने लास्ट में भाग दिया था, जैसे यहाँ पर हमने 16 का भाग दिया था तो 0 0 आ गया था, वो हो जाएगा HCF। तो इस तरह हम HCF निकालते हैं। जैसे यहाँ पर 32 और 48 का HCF हो गया, HCF हो गया यहाँ पर 16। तो 16 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका 32 और 48 दोनों में भाग जाता हो। जैसे 16 को 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 32 और जब 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 48। 16 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरह हम HCF निकालते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे और उसका HCF निकालेंगे। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 75 और 125 का HCF ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर 75 और 125 का HCF निकालना है। तो यहाँ पर सेम वही तरीका लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 125 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है 75। तो बड़ी संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ पर जैसे लिख लेंगे, इसके दोनों साइड एक एक लाइन खींच देंगे और यहाँ पर लिखेंगे छोटी संख्या। तो इस छोटी संख्या देंगे बड़ी संख्या में भाग। तो यहाँ पर जैसे एक बार जाएगा, 2 बार जाते ही तो ये 150 हो जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा 125 से। तो यहाँ पर जैसे एक बार भाग देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 75। अब जैसे इसको घटाएंगे, इसमें से 125 में से 75 घटाएंगे तो ये आएगा 50। फिर जिसका हमने लास्ट स्टेप में भाग दिया था, जिस संख्या का यहाँ पर जैसे 75 का भाग दिया था, उसको यहाँ पर लिखेंगे और फिर से वही प्रोसेस करेंगे, भाग देंगे। तो जैसे यहाँ पर 50 का 75 में भाग देंगे तो आएगा, एक बार भाग जाएगा और यहाँ पर 50 आएगा। अब इसे
यहाँ पर घटाएंगे तो ये आएगा 25, और जिसका हमने इससे पिछले वाली स्टेप में भाग दिया था, यानी कि यहाँ पर 50 का भाग दिया था पिछले वाली में, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर से भाग देंगे तो ये आएगा 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर 50, और अब ये इससे घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लास्ट में 0 0 आते हैं यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, और जिस संख्या का हमने लास्ट में भाग दिया है, यानी कि यहाँ पर 25 का लास्ट में भाग दिया है, तो ये हो जाएगा HCF। तो यहाँ पर 75 और 125 का HCF हो जाएगा 25। तो यहाँ पर जैसे 25 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 75, और जैसे यहाँ पर 25 को गुणा करेंगे 5 से तो ये आएगा 125। तो 25 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इन 2 का आपको HCF निकालना है और कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर HCF का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।